वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में सम के फॉर्मूले बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सम के फॉर्मूले एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ किए जाएंगे। तो सम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको हम अपनी एक्सेल्स में या कोई डेटाबेस अगर हम क्रिएट करते हैं, कोई भी लॉजिकल चीज़ अगर हम एक्सेल पे बनाते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, तो इन फार्मूलों का यूज़ बहुत किया जाता है। अब वो फार्मूले कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स के अंदर जो है एग्जाम्पल के साथ हम उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो वो फार्मूले यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सम का फार्मूला है जो बेसिक सम अप्लाई किया जाता है, और सम इफ एक फार्मूला, और एक हमारे पास है सम इफ्स यानी IFS का फार्मूला है, और फिर यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट। तो इन फार्मूलों को कैसे यूज़ किया जाएगा, तो सबसे पहले हम अपने पहले वाले टेबल के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा बना हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ पर्सन्स के नेम लिखे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं जिसमें जनवरी का कॉलम है, फेब का कॉलम है और मार्च का कॉलम है। अगर आप यहाँ पर टोटल निकालना चाहते हैं कि टोटल किस तरीके से निकालना है, तो सम के फॉर्मूलों को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टोटल वाइज कॉलम वाइज चाहिए है तो कॉलम वाइज निकाल सकते हैं, रो वाइज चाहिए है तो आप रो वाइज भी निकाल सकते हैं। तो देखें, अगर आप यहाँ पर टोटल निकालते हैं इस तरीके से, सम का फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो नंबर 1 के अंदर अगर आप पूरे जनवरी का टोटल सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट आप कर देंगे क्लोज, तो इससे हमें जो टोटल मिलेगा वो पूरा जनवरी का आपके पास अमाउंट आ रहा है कि 168 जो आपका टोटल वो इतना बन रहा है। आप चाहे तो कॉलम वाइज रो वाइज दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ फॉर्मूला इस तरीके से, इक्वल सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं इस तरीके से, तो जो अब यहाँ टोटल आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वो आपके पास डिफरेंट मंथ का आ रहा है। यानी कि एक ही एम्प्लॉयर्स का अगर आपको पहले टोटल निकालना है तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। जो नीचे अगर आप टोटल देख रहे हैं 168, ये तमाम एम्प्लॉयर्स का टोटल है, लेकिन सिर्फ एक मंथ का है, जनवरी का। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक एम्प्लॉयर का आपको पूरा टोटल निकालना है तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट आप सम कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास जितने कॉलम भी होंगे 3 मंथ्स हो, 4 मंथ हो, 5 या 6 मंथ, तो आप इस तरीके से उनका कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ एक एम्प्लॉय का। अब अगर मैं यहाँ करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो देखिए यहाँ मेरे पास आंसर क्या है 193। अब एक जो हमारे पास आंसर है 168, ये सिर्फ जनवरी का अमाउंट है, और ये जो 193 अमाउंट है ये एक एम्प्लॉयर का डिफरेंट मंथ का टोटल हमें यहाँ बता रहा है। अब आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करवा लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास 4 एम्प्लॉयर्स थे, चारों एम्प्लॉय का हमारे पास जो अलग टोटल आ रहा है कि हमने, अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो सेल है पूरी वो कितनी बन रही है 193, अगर काशिफ की है 153, नोमान की है 130। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो देखिए ये हमें बता देगा कि आपके तमाम एम्प्लॉयर में जनवरी के अंदर जो है वो कितना टोटल दिया है वो आपको बता रहा है। और फेब में देखें टोटल अच्छा रहा, मार्च में थोड़ा सा टोटल डाउन हो गया, क्योंकि वैल्यूज तो मैंने खुद से लिखी हुई हैं। तो एक आपके पास समरी तैयार हो रही है इस तरीके से कि अगर आप कॉलम वाइज देखना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, रो वाइज अगर आपको स्पेसिफिक एम्प्लॉय का देखना तो आप इस तरीके से सम के फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप बात करते हैं सम इफ की। सम इफ की जो कैटेगरी होती है इसमें हम अपनी ब्रांड वाइज जो है वो टोटलिंग कर सकते हैं। अब देखें आपके पास आपकी कोई भी ब्रांड हो, आपका आइटम या प्रोडक्ट कुछ भी हो, आप देखें कि आपकी कितनी सेल्स हो रही है, आपकी कितनी क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, आपको कितनी पेमेंट मिल रही है, तो वो आप तीनों कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी प्रोडक्ट वाइज टोटल मिल जाए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर नेम से निकालता हूँ, नेम का मतलब यानी आपकी प्रोडक्ट के नेम से, तो आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और सम इफ का फॉर्मूला राइट करेंगे। रेंज के अंदर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आप अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी प्रोडक्ट लिखी हुई है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया मुझसे पूछेगा तो क्राइटेरिया मैं जो है यहाँ मैनुअल टाइप कर लेता हूँ, तो मैं डबल कोटेशन बनाऊंगा और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ जैसे हमारी प्रोडक्ट है जूस, और कोटेशन क्लोज, कॉमा। फिर मुझसे पूछेगा यहाँ पर सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर अब आपको पेमेंट का अगर आपको टोटल देखना है
तो आपने यहाँ पर पेमेंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आपका सम रेंज वाला कॉलम बनेगा। अगर क्वांटिटी का कॉलम देखना है तो आपने क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अमाउंट किसका निकालना है टोटल। मुझे फिलहाल पेमेंट का निकालना है, तो मैंने इस तरीके से कंडीशन बनाई, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए मेरे पास क्या अमाउंट आ रहा है 3100, यानी कि किसका अमाउंट है, जूस का। अगर आप देखें यहाँ पर एक हमारे पास जूस की प्राइस है 2500 और एक हमारी जूस की प्राइस 600। अगर 25 और 600 प्लस कर दी जाए तो आपका बन गया यहाँ पर 3100 बन गया। अब इस तरह सेल की बात करते हैं तो सेल में भी ये काम कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इक्वल लगाया, यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले को यहाँ पर राइट करते हैं और रेंज के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ आपकी प्रोडक्ट, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, डबल कोटेशन बनाता हूँ और यहाँ पर अब मैं दोबारा से जूस आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोटेशन क्लोज कर लेता हूँ, फिर इसके बाद लगा दूंगा कॉमा। अब सम रेंज की बात कर रहा है तो सम रेंज के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सेल देखनी है, तो मैं अब जो है वो सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। तो देखिए मेरे पास सेल कितनी बता रहे हैं 62। अगर आप देखें यहाँ पर जूस हमने आइटम सेलेक्ट किया था 50 और 50 के बाद 12, कितने हो गए यहाँ पर 62, यानी 62 आपने सेल किए हैं और उस 62 की जो प्राइस है वो आपको यहाँ निकाल के बताना है। तो देखिए मैंने सेम प्रोडक्ट इसलिए लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, वरना आप डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखें ये दो कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी सेल की अगर हम कंडीशन बनाते हैं, सेल्स की कंडीशन कि अगर वो 20 से ग्रेटर हो या 30 से ग्रेटर हो, 50 से ग्रेटर हो या 100 से, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने इक्वल लगाना है और यहाँ पर आप जो है सम इफ का फॉर्मूला राइट करेंगे। रेंज के अंदर आप इसी वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पर कोटेशंस के अंदर आपको करना क्या है, आप अगर यहाँ पर आपको सेल देखनी है तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, आप सेल्स वाइज किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, इसमें आपको सेल्स का कॉलम इस तरीके से जो करना था, आपको प्रोडक्ट का कॉलम आपने सिलेक्ट करना, आपने सेल्स का कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको जो क्राइटेरिया जो आप सिलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया में आपको कंडीशन इस तरीके से बनानी है कि आपने ग्रेटर देन आपने लगाना है यहाँ पर 30, ठीक है। जैसे आपको जो है वो 30 से अबव चाहिए, ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी 30 से अबव जितनी भी सेल हो तो आपको सिर्फ उसका जो है वो यहाँ पर आंसर मिले, बाकी 30 से नीचे का ना मिले। तो हम क्या करेंगे, इसको कोटेशंस के अंदर लिख लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब सम रेंज की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैं जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा अपना क्वांटिटी वाला कॉलम, जो इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास आंसर आ चुका है क्वांटिटी, यानी कि आपकी जो 30 से अबव जो जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनका यहाँ पर आपको टोटल निकाल के दे रहे हैं। तो इस तरीके से नेम वाइज भी कर सकते हैं, सेल वाइज भी कर सकते हैं और क्वांटिटी वाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं अपने सम इफ फॉर्मूले की, यानी कि IFS जो हमारी कंडीशन आ रही है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे सम इफ में आपने देखा था कि हमने जो है यहाँ पर अपनी अमाउंट को सिलेक्ट किया या क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट वाइज निकाल सकते हैं। लेकिन सम IF जो होता है उसमें हम 2 क्राइटेरियाज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 2 क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर में लगाते हैं, जिसमें हमने देखे कि कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, अब उस प्रोडक्ट को किसने सेल्स किया है उस सेल्समैन का नाम डाल देंगे। तो यहाँ लगाते हैं इक्वल सम IFS फॉर्मूला। सम रेंज के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर सम रेंज के अंदर जो है आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो आपका सेल वाला कॉलम होगा इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम यहाँ पर देंगे आपकी प्रोडक्ट वाले कॉलम को, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया 1 के अंदर जो आप देंगे ये वाला सेल जहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है, कॉमा। फिर पूछेगा आपसे क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर आप देंगे आप अपने सेल्समैन वाले कॉलम्स को, यानी कि जिसमें आपके सेल्समैन के नेम लिखे हुए हैं, तो आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर आप लगा देंगे कॉमा। और क्राइटेरिया 2 अब आपसे पूछेगा तो वो सेल सेलेक्ट होगा जहां पर आप अपना सेल्समैन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर आप कर देंगे इंटर। अब देखें अभी 0 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर वाटर। अब वाटर के बाद मैंने यहाँ देखा कि मुझे ये देखना है कि वाटर प्रोडक्ट हमारे किस सेल्समैन ने कितनी सेल की है। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक का नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया बिलाल, एंटर किया तो मेरे पास आंसर आ गया 10। क्यों, अब हम देखें यहाँ पर कि वाटर हमारे पास 2 आ रही हैं प्रोडक्ट,
लेकिन एक वोटर जिसने सेल किया है वो है काशिफ और एक वोटर जिसने सेल किया है बिलाल। तो हमने यहाँ पर सेल्समैन का नाम लिखा है क्या, बिलाल, कि हमें आंसर चाहिए किसका, बिलाल का, कि बिलाल ने कितनी सेल की। तो आप देख सकते हैं उसने 10 सेल किए। इस तरीके से अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स और हैं आप उनको भी लेके चल सकते हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पर मिल्क है, अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ या प्रोडक्ट चेंज कर दूँ तो आपका आंसर भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये हम जो यूज़ करते हैं सम IFS वाले फॉर्मूला, इसमें हम 2 क्राइटेरिया को एक साथ लेके चलते हैं कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट और आपका सेल्समैन दोनों मैच होंगे तो ही आपको आंसर देगा। फिर लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि आप नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 2 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक सम एडिशन, दूसरा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक चार्ट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर टोटल निकालना है कि आपने इस मंथ की सेल कितनी की है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, हम लगाएंगे इक्वल, पहले हम सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, फिर हम एंटर करेंगे, उसके बाद हम इस पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारी रेंज होगी, फिर लास्ट में हम यहाँ पर जो है वो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 10,850 ये आपकी टोटल सेल है। लेकिन अगर आपने ये वाली कैलकुलेशन नहीं की और आप डायरेक्ट इस कैलकुलेशन पे आना चाहते हैं कि आपको मालूम हो जाए कि हमारा फाइनल क्या अमाउंट है, तो आप सम प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। अब देखिए अगर मैं सम प्रोडक्ट को अप्लाई करता हूँ तो मैं ये स्टेप जो मैंने किया है इस स्टेप से मैं बच जाऊँगा। कैसे बचूंगा, मैंने यहाँ पर लगा दी इक्वल सम प्रोडक्ट फार्मूला। सबसे पहले एरे वन के अंदर मैंने सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा, एरे 2 के अंदर मुझसे पूछेगा तो मैं क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर मेरे पास यहाँ पर सेम आ रहे हैं। डिफरेंट क्या हुआ है कि सम प्रोडक्ट ने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि पूरे मंथ की सेल कितनी आ रही है, और अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने इस मेथड से किया हो बेसिक मेथड से तो बाद में आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं सम प्रोडक्ट के फॉर्मूले से। अगर आंसर में कोई डिफरेंट आ गया तो या तो आपका सम प्रोडक्ट फार्मूला आपने सही से अप्लाई नहीं किया या आपने कहीं बीच में गलती कर दी जिसकी वजह से आंसर आपका डिफरेंट आ रहा होगा। तो ये हमारे आज के फॉर्मूले थे कि सम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ हमें बार बार करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो तब तक इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।